स्वागत अभिनंदन बंधन समाचार के कौन बनेगा मास्टरमाइंड कार्यक्रम में, जिसमें अनेकों स्कूलों के और अनेकों संस्थाओं के व्यक्तियों ने भाग लेकर अपनाया कि मैं कितना जीनियस हूँ, कितना बुद्धिमान हूँ। और उसके बाद रिटन टेस्ट पास करके जो हमारे सफल प्रतिभागी इस कंपटीशन में आए हैं, उनका एक एक करके इस हॉट सीट पर स्वागत। इसी श्रृंखला में आज स्वागत है श्री पुष्पेंद्र जी का। आइए पुष्पेंद्र जी। नमस्कार सर। पुष्पेंद्र जी, आपका कौन बनेगा मास्टरमाइंड के कार्यक्रम में हृदय से आभार, अभिनंदन। और बहुत अच्छा लगा कि आज आप यहाँ पर हॉट सीट पर विराजमान हैं। इस कार्यक्रम में क्योंकि आप रिटन टेस्ट पास करके आ चुके हैं, इससे पहले कि मैं आपके समक्ष इस कार्यक्रम के नियम कायदे कानून बताऊं, मैं आभार धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के स्पेशल पार्टनर MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम और सफ़ेद डिटर्जेंट, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब आते हैं इस कार्यक्रम के नियमों पर। नियमों के आधार पर आपके समक्ष 13 प्रश्नों की प्रश्नावली आएगी, जिसका शुभारंभ होगा। अगर आपने पहले प्रश्न का उत्तर दिया तो 500 रुपये का जो गिफ्ट हैम्पर है आप उसको जीत पाएंगे। इसी प्रकार से ये क्रम बढ़ता जाएगा। 1000, 1500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर, तब 2000 और 2500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर। यह है आपका पहला पड़ाव। यहाँ तक अगर आप सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे देते हैं तो आप निश्चित रूप से 2500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर यहाँ से ले आने में अवश्य सफल होंगे। इस बीच में आपको अंत तक, शुरू से अंत तक एक लाइफलाइन मिलेगी। इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप चेंज द क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप के साथ जो कोई पार्टनर आए हैं आप उनसे सलाह करके उनसे जो भी उत्तर सही लगे उसको दे सकते हैं। हर उत्तर के लिए आपके सामने ऑप्शन आते ही 45 सेकंड शुरू हो जाएंगे और आपको उस 45 सेकंड के अंदर ही उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि आपको लगता है कि आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको सही उत्तर नहीं मालूम, तो आप क्विट कर सकते हैं। क्विट करने पर जहाँ तक आपने क्विट किया उससे पहले का जो आपने जीता है उस धनराशि का गिफ्ट हैम्पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस 2500 से पहले दुर्भाग्य से अगर आपने प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो आप फिर 0 पर आ जाएंगे। लेकिन अगर 2500 ऊपर जाकर आप किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर दे पाते हैं तो आपको निश्चित रूप से 2500 रुपये का जो पहला पड़ाव आपने पार किया है उसका गिफ्ट हैम्पर आपको अवश्य मिलेगा। ये इसके रूल्स हैं और इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपके सामने क्वेश्चन दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। उसके ऑप्शन भी दोनों भाषाओं में आएंगे। आप ध्यान से ऑप्शन पढ़ें, क्योंकि 45 सेकंड बहुत होते हैं। आराम से सोचें, विचारें और तब उत्तर दें। कंफ्यूज होने पर मैंने आपको बताया कि आप क्विट कर सकते हैं। 5वां प्रश्न का पहला पड़ाव पार करके तब हमारी जो इसकी गिफ्ट हैम्पर की धनराशि है वो 1000 रुपये से 3500, उसके बाद 4500, 5500, 6500, 7500, 9000, 10,000 और अंत में 13वें प्रश्न पर 11,000 रुपये का गिफ्ट हैम्पर। आप अगर 11,000 तक पहुंचते हैं, उसका सही उत्तर दे पाते हैं तो 11,000 रुपये की गिफ्ट पाने के लिए आप हकदार होंगे। ये इसके 13 प्रश्नों की प्रश्नावली है और आरंभ से 500 रुपये के गिफ्ट हैम्पर से 11,000 के गिफ्ट हैम्पर तक है। प्रश्नावली शुरू करते हैं जी। तो अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। अब आता है इसका पहला प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। मान्यता के अनुसार इनमें से कौन से मंदिर को उन कबूतरों का निवास माना जाता है जिन्होंने भगवान शिव से सृष्टि के रहस्य को सुन लिया था? ध्यान से समझें प्रश्न को। अकॉर्डिंग टू बिलीफ, विच ऑफ दीज श्राइन्स इज सेड टू बी द होम टू पिजियंस हु ओवरहर्ड द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन फ्रॉम लॉर्ड शिवा? और इसके 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। A. सोमनाथ टेम्पल, B. अमरनाथ टेम्पल, C. लिंगराजा टेम्पल, D. बुद्धेश्वरा टेम्पल। सर, अमरनाथ टेम्पल। जी,
आप अपने आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि आपका ये उत्तर आपने सोच समझ कर सही दिया है? हाँ। जी, तो लॉक कर दें इसको। यस। कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को लॉक किया जाए। देखते हैं अब आपका उत्तर कहाँ तक सही है। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने एक पहले प्रश्न का सही उत्तर दिया। अमरनाथ मंदिर ये हिंदुओं का अपने आप में सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्थान माना जाता है। कहा जाता है मान्यताओं के अनुसार कि जब भगवान शंकर माता पार्वती को सृष्टि का रहस्य सुना रहे थे तो वो सो गई थी, लेकिन एक कबूतरों के जोड़े ने उनकी पूरी कथा को सुन लिया। तब शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। ऐसी मान्यता है, लोग कहते हैं कि हमने उसको उस जोड़े को वहाँ देखा है। ये अमरनाथ गुफा का, अमरनाथ मंदिर का और उस शिवलिंग का रहस्य है, जिसको मान्यता के अनुसार हजारों लाखों लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। तो बधाई आपको, आपने 500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर जीता। मैं दूसरे प्रश्न के आरंभ होने से पहले हमारे बीच में MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर श्री हिमांशु विश्वास जी पधारे हुए हैं। मैं बंधन समाचार की ओर से इस आपके यहाँ पर हृदय से अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अब आपसे कुछ जानना चाहूँगा। आप अपनी कुछ क्वालिफिकेशन, अपनी शिक्षा के बारे में और अपने बारे में कुछ बताएं ताकि दर्शक आपके विषय में जान सकें। सर, मैंने मास्टर्स डिग्री एजुकेशन इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में की है और प्रेजेंटली मैं सेंट मैक्स स्कूल नगीना में PGT इकोनॉमिक्स के पद पर पढ़ा रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपका प्रोफेशन अपना टीचिंग है और आशा है कि फिर टीचिंग के अनुसार आपने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है आप एक के बाद दूसरा पड़ाव पार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। तो आते हैं अब दूसरे प्रश्न के ऊपर। कंप्यूटर महाशय, दूसरा प्रश्न शुरू किया जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर। बिहार राज्य का नाम किस प्रकार की संरचना से आता है? In English, the state of Bihar gets its name from what kind of structure? From what kind of structure? Now, 4 options are like this: A. Hunting lodge, B. Palace, C. Hill fort, D. Buddhist monastery. In Hindi, the translation is Shikari lodge, B. Mahal, C. Parvati Kila, D. बौद्ध मठ। सर, डी बौद्ध मठ। बौद्ध मठ। देखते हैं अब आपके प्रश्न का उत्तर कहाँ पर सही बैठता है। बधाई आपको फिर। बौद्ध मठ इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बिहार राज्य का नाम पाली शब्द विहार रहने का स्थान, जिसका अर्थ है निवास। ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। जी, तो पुष्पेन जी, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि आपने अपने अध्ययन काल में निश्चित रूप से बहुत गहरा अध्ययन किया है, जिसका परिणाम आज आपके उत्तर के रूप में दिखाई दे रहा है। कुछ अपने इस समय का जो परिवेश है विद्यालयों में स्टूडेंट्स का, कुछ उसके विषय में चर्चा करें ताकि दर्शकों को ये जानकारी हो कि टीचर बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। सर, आजकल जो अभिभावक हैं, मुख्य रूप से उनका योगदान है बच्चों को राइट ट्रैक पर ना ले जाने के लिए, क्योंकि जो कंफर्ट जोन में आजकल बच्चे हैं वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट साबित होगा आने वाले समय में। क्योंकि हम बच्चों को संघर्ष नहीं सिखा रहे हैं, हम उन्हें हर चीज जो उन्हें चाहिए तुरंत अवेलेबल है, तो उन्हें संघर्ष का नाम ही नहीं पता है कि संघर्ष होता क्या है। हमने जब अध्ययन किया तो हमें संघर्ष करना पड़ा, तो हम जानते हैं किस चीज की वैल्यू क्या है, संस्कारों की कीमत क्या है। आजकल बच्चे चाहे माता हो या पिता हो, उन्हें केवल देखते हैं कि हमारी जरूरतों को पूरा करने का साधन है, इसलिए वो इमोशंस, वो संस्कार आज के बच्चों से गायब होते जा रहे हैं। बहुत अच्छा, ये हमारे दर्शकों को सुनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा कि एक अध्यापक बच्चों के प्रति कितना अपनत्वपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं और उनके भविष्य की कैसे कामना करते हैं, और जो अवरोध हैं उसको कैसे पार किया जाए, ये उनका दृष्टिकोण है। चलिए चलते हैं अब अगले तीसरे पड़ाव की ओर। कंप्यूटर महाशय, कृपया तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर दिखाएं। मुकद्दर का सिकंदर के गीत ओ साथी रे के गायक कौन है? ये फिल्म से संबंधित क्वेश्चन है।
हु इज द सिंगर ऑफ द सॉन्ग ओ साथी रे फ्रॉम मुकद्दर का सिकंदर? इट इज अ फिल्म. द ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आर मोहम्मद रफ़ी, ए, बी किशोर कुमार, सी मुकेश and D Manna Dey. These are the 4 options. In Hindi, we'll translate these options. A मोहम्मद रफ़ी, B किशोर कुमार, C मुकेश, D मन्ना डे. आपके सामने 45 सेकंड है, आराम से विचार कीजिए. मुकद्दर के सिकंदर का गीत और साथी के गायक कौन? सर बा किशोर कुमार. बा किशोर कुमार. यू आर रियली कॉन्फिडेंट? क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि इसमें गैस नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस ही काम करता है. कंप्यूटर महाशय ने बी को लॉक किया है. अब देखते हैं ये प्रश्न और इसका उत्तर कहाँ तक आपने सही दिया है. बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई. आपने तीसरे प्रश्न का भी उत्तर बिल्कुल सही दिया है. तो क्या मैं जान सकता हूँ कि फिल्मों में भी आपकी रुचि है कि क्योंकि ये बहुत पुराने गायक हैं जो सर जो आजकल के काल के संगीत है उसमें रुचि नहीं है, लेकिन जो हमारे आपके समय के हैं उसमें थोड़ी सी रुचि थी, तो इसलिए जान पाए. गायक उसी समय के हैं ना, तो काफ़ी समय से. जी, ये फिल्म अक्टूबर 1978 को रिलीज हुई थी, मुकद्दर का सिकंदर. इसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना ये हीरो थे और राखी रेखा ये हीरोइन थी और अमजद खान जैसे कलाकार इसमें शामिल थे. और इस गीत को किशोर कुमार जो एक अपने आप में महान गायक के रूप में स्थापित हुए हैं, उन्होंने इस गीत को गाया था. आपको बहुत बहुत बधाई. आपने तीसरा पड़ाव 1500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर ये आपने जीत लिया है. तो हम ये चाहेंगे, ईश्वर से यही इच्छा करेंगे कि आप और आगे बढ़ें. और देखते हैं कि अब आप चौथे प्रश्न का कैसे उत्तर दे पाते हैं. कंप्यूटर महाशय, चौथा प्रश्न अंकित किया जाए. 2021 सन में भवानी देवी किस ओलंपिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी? In 2021, Bhavani Devi became the first Indian to qualify for which Olympic event? Bhavani Devi became the first Indian to qualify for which Olympic event? क्वेश्चन समझ में आया आपके? Now 4 options are there. A equestrian, B cycling, C canoeing and D fencing. In Hindi, the translation is A घोड़सवारी, B साइकिलिंग, C कैनोइंग, D फेंसिंग और या तलवारबाजी. सर मैं फ्लिप करना चाहूँगा. आप क्वेश्चन चेंज करना चाहेंगे? चलिए, बहुत अच्छा है. लगता है आप इसमें श्योर नहीं हैं. नहीं जी, तो इससे पहले कि हम इस प्रश्न को चेंज करें, जैसे आपने ऑप्शन लिया है तो गैस करके बताएं, क्योंकि हमें अपने दर्शकों को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है. गैस करें क्या हो सकता है? सर फेंसिंग तलवारबाजी. फेंसिंग तलवारबाजी. कंप्यूटर महाशय इसका जरा उत्तर दिखाएं. जी, ये आपने जो गैस किया पुष्पेन जी, ये बिल्कुल सही उत्तर था. ये भवानी देवी तलवारबाजी में ये पहली भारतीय विजयी बनी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्वालिफाई किया था तलवारबाजी में. चलिए, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया क्योंकि आप श्योर नहीं थे, तो आपने प्रश्न को बदलने का ऑप्शन लिया है. कंप्यूटर महाशय, पुष्पेन जी जैसा प्रश्न को चेंज कर रहे हैं, कृपया चेंज क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया जाए. नया क्वेश्चन आपके सामने. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण किया, की स्थापना किस व्यवसायी परिवार के द्वारा की गई थी? नाउ इन इंग्लिश, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया manufacturer of the COVID-19 vaccine Covishield was founded by which business family? क्वेश्चन समझ में आया आपके? Now 4 options are there. Your time starts now. A पूनावाला फैमिली, B बर्मन फैमिली, C बिरला फैमिली एंड D रेड्डी फैमिली. सर ए पूनावाला फैमिली. ए पूनावाला फैमिली. श्योर? कंफर्म. इसको लॉक कर दिया जाए. जी, कंप्यूटर भाषा क्वेश्चन को लॉक किया जाए. देखते हैं आपका ये उत्तर कहाँ तक सही है. बधाई आपको, बधाई, बहुत बहुत बधाई. ये बिल्कुल सही उत्तर है. पूनावाला परिवार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक भारतीय संस्थान है जो टीके सहित प्रतिरक्षात्मक दवाओं का एक प्रमुख निर्माता, जिसने इसका सीरम का
जिसकी स्थापना 1960 में साइरस पूनावाला ने की थी। सो इससे ये लगता है कि आपकी ज्ञान के हर फील्ड में रुचि है। आपने फिल्म का भी बिल्कुल सही आंसर दिया। ये साइंस का क्वेश्चन है और आई डोंट थिंक दैट इज एन इजी क्वेश्चन। उसका भी यू हैव गिवन द वेरी कंप्लीट। सर, अध्यापक होना ही अपने आप में सारे क्षेत्रों की जानकारी रखना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप अध्यापक हैं तो आपको सभी क्षेत्रों की जानकारी रखनी ही पड़ेगी, अन्यथा अपने विद्यार्थियों के सामने बौना महसूस करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आपके इस विचार से पूरी तरह सहमत हूँ कि अध्यापक को अपने विषय का तो पूरा ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन उससे संबंधित जो और विषय हैं उनके विषय में भी कुछ न कुछ ज्ञान होगा। बच्चा क्लास में क्या आपसे पूछ ले आपके ज्ञान से हटकर, आपके विषय से हटकर, तो उस समय मैं यहाँ सर एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि आजकल विद्यार्थी ज्ञान तो गूगल से मिल जाता है, लेकिन उन्हें पढ़ना क्या है, समझना क्या है, जीवन को कैसे जीना, यही समझ हमें अध्यापकों को देनी है, और जिसका आजकल थोड़ा सा अभाव है क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। जी, तो इसका मतलब आपका कहना करते हैं कि रीडिंग और लर्निंग में डिफरेंस है। बच्चे रीडिंग को विश्वास करते हैं, लर्निंग नहीं उनके पास, इसीलिए वो अगले साल पिछले साल का सब भूल जाते हैं। तो ये इसमें अध्यापक की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसा आप बता रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुनकर कि बच्चों के प्रति आपने बहुत गहराई से अध्ययन किया है एंड यू नो द चाइल्ड साइकोलॉजी, उनका मनोविज्ञान क्या है, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा, बधाई आपको बहुत बहुत। पुष्पन सर, आप 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे चुके हैं और इस तरह से आप 2000 रुपये के गिफ्ट हैम्पर के अधिकारी हो चुके हैं। और अब आपका पहले पड़ाव का अंतिम प्रश्न आता है, 5वां। कंप्यूटर महाशय, 5वां प्रश्न अंकित किया जाए। साल 1952 में भारत के पहले आम चुनाव के दौरान नेहरू गांधी परिवार के किस सदस्य ने रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी? Now the question in English: which member of the Nehru Gandhi family won the Raebareli Lok Sabha seat in India's first ever general elections held in 1952? प्रश्न समझ में आया आपके? Now कंप्यूटर महाशय के ऑप्शंस दिखाए जाएं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी फिरोज गांधी, डी इंदिरा गांधी। सर, इसमें मैं ए जवाहरलाल नेहरू को लॉक करना चाहूंगा, क्योंकि विजयलक्ष्मी पंडित नेहरू परिवार की नहीं थी। फिरोज गांधी बाद में हुए इंदिरा गांधी के पति, इंदिरा गांधी उनकी पुत्री थी। तो 1952 में केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप इसको प्रश्न को बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं आप इसका उसमें, तो आपका, क्योंकि चारों एक ही परिवार से संबंधित हैं, तो इसको लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये उस प्रश्न का उत्तर ए जवाहरलाल नेहरू लॉक किया जाए। देखते हैं कि इसका उत्तर कहाँ तक सही है। ओह सो सॉरी पुष्पेन जी, आपने गैस तो ठीक किया, लेकिन आपका गैस दुर्भाग्यवश सही नहीं हुआ, क्योंकि फिरोज गांधी उनके नेहरू जी के दामाद थे और इंदिरा गांधी के पति थे। तो ये पहला जो चुनाव हुआ था उसमें रायबरेली सीट से फिरोज गांधी नेहरू गांधी परिवार के सदस्य थे, जिन्होंने 1952 में भारत के पहले आम चुनाव में रायबरेली लोकसभा सीट जीती। आपने शायद इसलिए गैस किया क्योंकि पहला चुनाव था। रायबरेली सीट जो है वो गांधी परिवार की सीट मानी जाती है। अभी बीच में इस वर्तमान चुनाव में जो आपके राहुल गांधी है वो वहाँ से जीते हैं, विजयी हुए हैं MP के उसमें। बहुत अच्छा खेला आपने, लेकिन एक ये तो कंपटीशन है, कोई बात नहीं, तो इसमें तो जीत हार लगी रहती है। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छे ढंग से खेल रहे थे और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आपने 4 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया और यहाँ पर आपके साथ में बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपके विचार बच्चों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, और क्या इस समय का वर्तमान परिवेश है और क्या परिवेश होना चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे दर्शक आपके विचारों से लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई आपके यहाँ आने पर। कोई बात नहीं, आपने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से 5वां प्रश्न गलत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ से एक प्रशस्ति पत्र और एक गिफ्ट हैम्पर आप ज़रूर यहाँ से आपको लेकर विजयी के रूप में विदा किया जाएगा। आपका यहाँ हॉट सीट पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं
आमंत्रित करना चाहूँगा MIT ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर हिमांशु विश्वास जी को कि वो यहाँ आएँ और हमारे आज के प्रतिभागी मिस्टर पुष्पेन जी को प्रशस्ति पत्र और गिफ्ट हैम्पर देकर इनका उत्साहवर्धन करें। श्री हिमांशु विश्वास जी, आइए सर, आइए। अभी हमारे साथ है हॉट सीट पर मिस्टर पुष्पेन शर्मा जी, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर खेलकर जुड़ा हुए हैं, और एक लेते हैं छोटा ब्रेक और इसके बाद बुलाते हैं नए पार्टिसिपेंट को इस हॉट सीट पर कौन बढ़ेगा मास्टरमाइंड के। डबल 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 शक्ति। नया स्पार्कल नींबू और ऑरेंज की डबल शक्ति के साथ कड़ी चिकनाई हटाए और बदबू भी दूर करे। अच्छा सुनो, आज शाम को मामा जी के वहाँ जाना है, याद है ना? पता है, दूर तो दूर, मामा जी का घर 32.5 किलोमीटर दूर है। जाना जरूरी है क्या? हाँ? अब सब कुछ तो टाटा टिस्कॉन के डीलर नेटवर्क में नहीं पड़ता है ना, घर के पास। आदत तो बदलेगी ही जब घर बनाना इतना आसान होगा। देश भर में टाटा टिस्कॉन के 7,000 से भी ज्यादा डीलर नेटवर्क्स हैं, ताकि आपकी भागदौड़ कम हो। टाटा टिस्कॉन रीबार्स, जॉय ऑफ बिल्डिंग। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, जिसे अब आप नौकरी के साथ साथ पूरा करना चाहते हैं, तो अब अवसर है आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन अथवा प्राइवेट मोड में एडमिशन लेकर अपने एजुकेशन को पूरा करने के साथ साथ आप अपनी नौकरी में प्रमोशन भी पा सकते हैं। फिर देर किस बात की, आप तुरंत MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संपर्क करें और अपने एजुकेशन को पूरा करें। यहाँ पर ऑनलाइन, डिस्टेंस और प्राइवेट मोड में प्रवेश लें। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitgroup.org इस वेबसाइट पर। संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम, निकट गोयल धर्मकाटा, कालागढ़ रोड, धामपुर। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद हमारे नए प्रतिभागी कहकशा नाज के साथ इस कौन बनेगा मास्टरमाइंड के कार्यक्रम के स्पेशल पार्टनर MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम और सफ़ेद डिटर्जेंट की ओर से मैं उनको एक बार फिर जो हमारे कार्यक्रम को अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं उनका धन्यवाद। और मैं इस हॉट सीट पर आमंत्रित करता हूं आज के नए पार्टिसिपेंट कहकशा नाज जी को। आइए कहकशा जी। स्वागत है आपका, अभिनंदन है इस कार्यक्रम कौन बनेगा मास्टरमाइंड के हॉट सीट पर। और अच्छा लगा कि आप जैसे प्रतिभागी इस हॉट सीट पर विराजमान हैं। हमारे इस कार्यक्रम कौन बनेगा मास्टरमाइंड जो हमारे बंधन समाचार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, इसके स्पेशल पार्टनर से मैंने बताया MIT ग्रुप एजुकेशन है, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम है और सफ़ेद डिटर्जेंट है। कहकशा जी, एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन इस हॉट सीट पर। इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, मैं इस कार्यक्रम के विषय में आपको इसके जो नियम, कायदे, कानून है उससे अवगत कराता हूँ। इसमें कुल मिलाकर 13 प्रश्न आपके समक्ष रखे जाएंगे, जो शुरू होंगे 500 रुपये के गिफ्ट हैम्पर से। फिर उसके बाद 1000 रुपये का गिफ्ट हैम्पर, 1500 का, 2000 का और 2500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर, 5वें प्रश्न तक। ये पहला पड़ाव है। यहाँ तक अगर आप सफल हो जाती हैं तो आप निश्चित रूप से इस 2500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर यहाँ से ले जाने में की पूरी हकदार होंगी। और ये 2500 से आगे बढ़ते हैं, 1000 के उस पर 3500, 4500, 5500, 6500, 7500, 9000, 10,000 और 11,000 का अंतिम गिफ्ट हैम्पर 13वें प्रश्न पर।
पांचवें प्रश्न में 2500 तक अगर आपने सही उत्तर दे दिए तो आप 25 रुपये का गिफ्ट हैम्पर ले जाएंगे। चाहे दुर्भाग्य से अगर आप आगे बढ़कर गलत उत्तर भी देंगे तब भी आपको 25 रुपये की गिफ्ट हैम्पर की आप यहाँ से विजयी प्रतिभागी बनेंगे। इसमें आपको एक लाइफलाइन मिलेगी। इसमें आपके सामने दो ऑप्शन हैं, या तो आप प्रश्न को चेंज कर सकती हैं, चेंज द क्वेश्चन, या आप अपने साथी जिनको आप साथ में लाई हैं उनके साथ में विचार विमर्श करके उस प्रश्न का उत्तर जान सकती हैं और तो यहाँ पर उसका उत्तर दे सकती हैं। एक और इस विषय में आपको बताऊँ कि जहाँ पर भी आपको लगे कि आप कंफ्यूज हैं और आप प्रश्न का उत्तर नहीं जान पा रही हैं तो वहाँ पर आप क्विट कर सकती हैं। क्विट करने में क्विट करने से पहले जो भी जिस पड़ाव पे भी आप रही हैं वहाँ उस धनराशि का गिफ्ट हैम्पर आपको अवश्य मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 2500 पाँचवें प्रश्न से पहले दुर्भाग्य से उत्तर गलत दे दिया तो फिर आप 0 पर आ जाएंगे, फिर आपको किसी प्रकार की धनराशि का गिफ्ट हैम्पर नहीं मिल पाएगा। इस विषय का ध्यान रखिए। हर प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 45 सेकंड मिलेंगे, काफ़ी होते हैं। क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके सामने होंगे। ध्यान से पढ़िए, समझिए और उनको जो ऑप्शन है उनको भी ध्यान से सीखिए। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, 45 सेकंड बहुत होते हैं। जहाँ पर भी आपको लाइफ लाइन लेनी हो आप बता दें, क्वेश्चन रुक दिया जाएगा और आपको जो आपकी ऑप्शन है वो आपके सामने ऑप्शन, चाहे बातचीत करने का हो चाहे क्वेश्चन बदलने का हो, वो आपके सामने आ जाए। सारे नियम आपके समझ में आ गए तो शुरू करें इस कौन बनेगा मास्टरमाइंड को। अब आप अपना ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर दें। कंप्यूटर महाशय, पहला प्रश्न अंकित किया जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ठीक पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न समझ में आया? द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, बिफोर द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड द 4 ऑप्शंस आर ए नवाज शरीफ, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी इमरान खान, डी आसिफ अली जरदारी। इन हिंदी द ऑप्शंस आर अ नवाज शरीफ, बा मोहम्मद अली जिन्ना, स इमरान खान, द आसिफ अली जरदारी। सोचिए, अभी आपके सामने 25 सेकंड हैं, आराम से सोचिए और तब अपना ऑप्शन बताएं। सर सी इमरान खान। सी इमरान खान। पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंट हैं, विश्वसनीय हैं कि ये प्रश्न का उत्तर सही है आपका? कंप्यूटर महाशय, सी को लॉक किया है और अब देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न का उत्तर सही है। जी, बधाई आपको। पहले प्रश्न का आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया और आप 500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर के विजयी प्रतिभागी बने। इसमें अभी आपको मालूम है कि वर्तमान में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जो भाई हैं शहबाज शरीफ, वो इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और उनसे पहले इमरान खान कई वर्षों तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल डिस्प्यूट की वजह से वो आजकल जेल में हैं। उनको जेल में बंद कर रखा है और काफ़ी पाकिस्तान में जगह जगह उनके पक्ष में उनकी पार्टी के लोग हंगामा कर रहे हैं। अगर आप न्यूज़ से संबंधित हों, न्यूज़ देखती हैं आप लोग? सर 50-50 चांस है, मैं देखती नहीं हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता न्यूज़ में। तो न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? कभी कभी आर्टिकल। जी, बस आर्टिकल पढ़ लेते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा आपको एक अच्छा मशवरा है, एक सलाह है, प्लीज़ रोज़ न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ा करें। ये आपके बुद्धि को बढ़ाने में सबसे बड़ा सहायक फैक्टर है। इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी, टू इंक्रीज योर नॉलेज, राइट। अभी आपने इस पहले प्रश्न का सही उत्तर दिया। ऐसे लगता है कि आपको इंटरनेशनल की जानकारी भी है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का भाग तो है नहीं। तो मुझे ये बताएं, आप इस समय आप क्या अध्ययन कर रही हैं, किस क्लास में हैं, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? सर मैं RSM पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज में पढ़ती हूँ, BSc 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मेरी स्ट्रीम बायो है और मेरा नाम कहकर शनाज है और मैं शेरखोल से बिलोंग करती हूँ। तो बायो के बाद आपका मेडिकल में जाने का विचार होगा ज़रूर? यस सर। जी, क्या मतलब डॉक्टर बन के क्या करना चाहेंगे? पैसे कमाना है, कुछ और? सर हेल्प
निधि की हेल्प, जैसे सर डॉक्टर, जैसे बहुत ज़्यादा फीस होती है डॉक्टर्स की, तो हम कोई एक दिन स्पेसिफिक ऐसा रखेंगे जिसमें हम पुअर्स की जो निधि हैं उनको हेल्प कर सकें। बहुत 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 निश्चित रूप से आपके विचार बहुत प्रशंसनीय हैं और सभी डॉक्टर से भी ऐसी आशा की जाती है कि जिस प्रोफेशन के लिए वो दुनिया उनको सिर झुकाती है और कहती है आप भगवान का दूसरा रूप हैं, ईश्वर का दूसरा रूप, आपने वही विचार दिया। ईश्वर आपको आपके उद्देश्य में सफल करे और आप डॉक्टर बनने के बाद समाज की सेवा करें। बहुत अच्छा लगा आपके विचार से। चलें आगे बढ़ें। कंप्यूटर महाशय, दूसरा प्रश्न अंकित किया जाए। इनमें से किसने एक प्रसिद्ध काल्पनिक जासूस व्योमकेश बख्शी के पात्र को पर्दे पर नहीं निभाया है। In English, who among the following has not played, please say has not played the fictional detective by व्योमकेश बख्शी on screen। प्रश्न आपकी समझ में आया कि किसने इस कैरेक्टर को नहीं निभाया है, राइट? एंड द 4 ऑप्शंस आर, आपका समय शुरू होता है। ए उत्तम कुमार, बी रंजीत कपूर, सी सुशांत सिंह राजपूत, डी राजेश खन्ना। इन हिंदी, अ उत्तम कुमार, बी रंजीत कपूर, स सुशांत सिंह राजपूत, डी राजेश खन्ना। 30 सेकेंड साल सोचिए, विचारिए। अभी आपके सामने ऑप्शन भी हैं, लाइफ लाइन भी है। आप देखिए, अगर आपको उत्तर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लाइफ लाइन ले सकती हैं। देखिए, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपके सामने लाइफ लाइन है, कोई टेक डी राजेश खन्ना। डी राजेश खन्ना। कंप्यूटर महाशय, डी को लॉक किया जाए। जैसा कि उन्होंने कहा है कि राजेश खन्ना उनका ऑप्शन है। अब देखते हैं बहुत बहुत बधाई आपको। मैं इसीलिए मैंने फोकस किया, नहीं निभाया है, तो तीनों ने निभाया है। उत्तम कुमार ने बंगाली फिल्म चिड़ियाखाना में निजी जासूस व्योमकेश बख्शी, इट इज़ अ फिक्शनल, एक काल्पनिक जासूस है, का किरदार निभाया था। सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2015 में आई फिल्म डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी में व्योमकेश बख्शी का किरदार निभाया और रंजीत कपूर ने टीवी सीरीज व्योमकेश बख्शी में व्योमकेश बख्शी का किरदार निभाया। राजेश खन्ना ऐसे कलाकार थे जिन्होंने दुनिया भर की फिल्म में किरदार निभाया, लेकिन व्योमकेश बख्शी का किरदार नहीं निभाया। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई एक बार पे। बहुत अच्छा खेल रही हैं। इसी प्रकार से विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, सोच कर उत्तर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कंप्यूटर महाशय, तीसरा प्रश्न अंकित किया जाए। इनमें से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा। इन इंग्लिश, विच ऑफ दिस कंट्रीज ऑफन रेफर टू एज द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड? शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव टू से द कंट्री। एंड द 4 ऑप्शंस आर, ए इंडिया, बी क्यूबा, सी इंडोनेशिया एंड डी चाइना। हिंदी, ए भारत, बी क्यूबा, सी इंडोनेशिया, द चीन। किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, भारत, क्यूबा, इंडोनेशिया और चीन। ध्यान से सोचिए, विचारिए, तब उसके बाद ही उत्तर दें। कहीं कंफ्यूज होते हैं तो आपके सामने लाइफ लाइन है। आप जल्दी कीजिए, 10 सेकंड बाकी हैं। सोचिए और जल्दी से उत्तर दीजिए। सी इंडोनेशिया। सी इंडोनेशिया लॉक किया जाए। जी जी। कंप्यूटर जी, सी को लॉक करें। देखते हैं ये कहाँ तक सही कह रही हैं। जी, दुर्भाग्य से आपने इस प्रश्न को अच्छी तरह सोचा नहीं। अभी आपके सामने लाइफ लाइन भी थी, आप अपने साथी से इस पर विचार विमर्श कर सकती थी, प्रश्न भी बदल सकती थी, आपके पास लाइफ लाइन थी। मैं बार बार आपसे कह रहा था, क्यूबा जो देश है वो गन्ने का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है और वहाँ सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है, इसलिए उसे चीनी का कटोरा कहते हैं। शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, क्यूबा इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। बहुत अच्छा खेल रही थी आप। आपने 2 प्रश्नों का सही उत्तर भी दिया था, लेकिन तीसरे प्रश्न में आप कंफ्यूज रहीं और उस कंफ्यूजन में ही आपने लाइफ लाइन भी नहीं ली। मैंने आपसे 2 बार कहा था कि आपके पास लाइफ लाइन है, अगर आप कंफ्यूज हैं फिर टेक द लाइफ लाइन। लेकिन क्योंकि लगता है क्योंकि आपका पहला
chance है just to come to hot seat and to Yes. confront all these kind of questions. So that's why you might be nervous, you might be confused. I feel so. कोई बात नहीं, आपने तो प्रश्न को उत्तर दिया और पहली बार आपको हॉट सीट में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लगा हमें भी, आशा है आपको भी अच्छा लगा होगा। ये अलग बात है कि आप यहाँ से निराश इस रूप में जाएंगी क्योंकि आपने धनराशि का गिफ्ट हैम्पर नहीं पा सकी। फिर भी हमारे बंधन समाचार की ओर से, इस चैनल की ओर से आपको एक प्रशस्ति पत्र और एक गिफ्ट हैम्पर देकर यहाँ से निश्चित रूप से विदा किया जाएगा ससम्मान। अभी हम सबके समक्ष कहकशा नाज यहाँ हॉट सीट पर विराजमान थी। अच्छा खेल रही थी, 2 प्रश्नों का सही उत्तर भी दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश तीसरा प्रश्न या तो कन्फ्यूज़न में, नर्वसनेस की स्थिति में उन्होंने गलत उत्तर दे दिया। कोई बात नहीं, देखते हैं सहसवारी मैदान जंग में वो भविष्य में और तैयारी के साथ आएंगी, कॉन्फिडेंस के साथ आएंगी। इसी क्रम में हमारे बीच में विराजमान हैं MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर मिस्टर हिमांशु विश्वास जी। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि कृपया इस हमारे प्रतिभागी को एक प्रशस्ति पत्र और गिफ्ट हैम्पर देकर इसका उत्साहवर्धन करें। श्री हिमांशु विश्वास जी। कहकशा जी के साथ में उनकी मम्मी यहाँ पर आई हुई हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया आएँ और अपनी बेटी का हौसला अफजाई करें। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर मिस्टर हिमांशु विश्वास। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम के विषय में वो अपने कुछ शब्द अपने मुखारबिंद से हमारे समक्ष रखें। श्री हिमांशु विश्वास जी। धन्यवाद सर। मैं बंधन समाचार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सुमित जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई कि धामपुर में इन्होंने एक नया प्रयास किया है। इससे बच्चों के बीच में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चे, ये हमारा पहला प्रयास है आपका, और इसी के साथ बच्चों में उत्साह है। आगे भी इसी तरह से अगर ये कार्यक्रम सफल होता है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा सफल हो। और मैं समझता हूं जिला बिजनौर में पहला कार्यक्रम है जो कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर बना हुआ है और कौन बनेगा मास्टरमाइंड, ये जो है एक नई ऊंचाई तक जाए। मैं यही चाहता हूं कि ये जो है नई ऊंचाई तक पहुंचे। और इसी के साथ मैं गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इनसे पढ़ा हुआ हूं और आपका आशीर्वाद इसी तरह से हम सभी पर बना रहे। हमारे बंधन समाचार इसी तरह से दिन ब दिन प्रगति करता रहे। मैं इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा बंधन समाचार के डायरेक्टर श्री सुमित शर्मा जी से कि हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर इनका धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री सुमित शर्मा जी। ये थे हमारे आज के प्रतिभागी मिस्टर पुष्पेन शर्मा एंड मिस कहकशा नाज। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए चेहरों के साथ, नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बंधन समाचार, जिस पर आप करें भरोसा।